संज्ञा के विकार, लिंग, वचन, कारक। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि शब्द के दो भेद होते हैं, अविकारी शब्द तथा विकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप सदा एक जैसा रहता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। इनके विषय में हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम विकारी शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार अर्थात बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। आइए लिंग, वचन तथा कारक के विषय में पढ़ें। लिंग। लिंग का अर्थ है पहचान। लिंग से किसी प्राणी या वस्तु के स्त्री अथवा पुरुष होने की पहचान होती है। हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग हैं। लिंग के प्रकार: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग, जो शब्द पूर्वपक्ष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, घोड़ा, मोर, नौकर आदि। दो स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, घोड़ी, मोरनी, नौकरानी आदि। बैलगाड़ी खींच रहा है। गाय घास चर रही है। पहले वाक्य में बैल पुरुष जाति का बोध करा रहा है। दूसरे वाक्य में गाय स्त्री जाति का बोध करा रही है। नित्य पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तोता, बिच्छू, मच्छर, कीड़ा, चीता, कौवा, भेड़िया, उल्लू, पशु, पक्षी, खरगोश, खटमल, गेंडा आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गिलहरी, छिपकली, मछली, लोमड़ी, तितली, चील, कोयल, दीमक, मकड़ी, मैना आदि। नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके साथ नर या मादा जोड़ा जाता है, जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर चीता, मादा चीता। लिंग वर्गीकरण: नाम, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। पशु पक्षियों तथा कीड़े मकोड़ों के नाम: मोर, खरगोश, चीता, भेड़िया, शेर, रीछ, हाथी, बिच्छू, खटमल, कछुआ, बाज, कौवा, तोता, मुर्गा, मकोड़ा, सांप, तोता। कोयल, मोरनी, चिड़िया, मुर्गी, तितली, चींटी, मकड़ी, बतख, छिपकली, मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी, मछली, सांपिन। सब्जियों के नाम: बैंगन, आलू, टमाटर, कद्दू, कटहल, नींबू, पेठा। गोभी, मूली, शलगम, गाजर, भिंडी, तोरई, लौकी, मिर्च, खुम्बी। भोज्य पदार्थों के नाम: रसगुल्ला, पेड़ा, घेवर, लड्डू, हलवा, भटूरा, चावल, पापड़, रायता, समोसा, छोले, पकौड़ा, पनीर, पुलाव, केक। रोटी, मलाई, खीर, पूरी, मिठाई, सब्जी, बर्फी, कुल्फी, कढ़ी, दाल, जलेबी, कचौड़ी, चीनी, शक्कर, नमकीन, आइसक्रीम, इमरती। फलों के नाम: केला, पपीता, अमरूद, आम, सेब, अंगूर, तरबूज, खरबूजा, संतरा। लीची, ककड़ी, खुमानी, मौसमी, नाशपाती। शरीर के अंगों के नाम: हाथ, कान, सिर, पैर, मुंह, होठ, मस्तक, घुटना, गाल, नाखून, अंगूठा, कंधा, पेट। गर्दन, छाती, जीभ, ठोड़ी, पीठ, कुहनी, टांग, आंख, अंगुली, नाक, जांघ, कलाई, मूछ, हथेली, भौं। वस्त्रों के नाम: कोट, रुमाल, पजामा, तौलिया, दुपट्टा, कुर्ता, गाउन, घाघरा, लहंगा, जांघिया, पेटीकोट। साड़ी, कमीज, पैंट, धोती, सलवार, टाई, निकर, चुनरी, पगड़ी, शाल, चुन्नी, चद्दर, जुराब। बर्तनों के नाम: चिमटा,
पलटा, तवा, कटोरा, गिलास, कुकर, भगोना, प्याला, कप, कटोरदान, थाल, कढ़ाहा, टिफिन, डिब्बा, डेग, कलश, पतीला, मटका, डोंगा, लोटा, थाली, बाल्टी, कटोरी, परात, केतली, चम्मच, पतीली, कड़ाही, डेगची, मटकी, प्लेट, सुराही, चिमटी, बिलौनी, बोतल, लुटिया। पेय पदार्थों के नाम: पानी, सोडा, शरबत, तेल, दूध, शिकंजी, चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी। संबंधियों के नाम: पिता, दादा, नाना, चाचा, काका, ताऊ, मामा, साला, मित्र, पड़ोसी, दोस्त, नाती, संबंधी, भाई, बहनोई। माता, दादी, नानी, चाची, काकी, दाई, मामी, साली, सखी, सहेली, पड़ोसिन, नातिन, समधिन, बहन। आभूषणों के नाम: गजरा, टीका, कंगन, हार, बिछुवे, कड़ा, कांटा, कठला, कर्णफूल, हथफूल, छलकड़े, बोरला, बाले। अंगूठी, चूड़ी, पाजेब, नथ, बिंदिया, जगड़ी, कंठी, रमझोल, न्योरी, पाती, कड़ी, गलसरी, बाली। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम: 1. पुल्लिंग शब्द के अंत में आए या कोई में बदलकर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: दास, दासी, बकरा, बकरी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी, नाना, नानी, गध, गधी, लड़का, लड़की, टोकरा, टोकरी, हिरन, हिरनी, मुर्गा, मुर्गी, नाला, नाली, पतीला, पतीली। 2. पुल्लिंग शब्द के अंत में आया को आ करने से। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, पूज्य, पूज्या, माननीय, माननीया, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्या, आदरणीय, आदरणीया, वृद्ध, वृद्धा, सुत, सुता, अज, अजा। 3. पुल्लिंग शब्द के अंत में आय को एका करने से। नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, पत्र, पत्रिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, धावक, धाविका, सेवक, सेविका। 4. पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी लगाने से। सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। 5. पुल्लिंग शब्द के अंत में नी लगाने से। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी, हाथी, हथिनी, ऊंट, ऊंटनी। 6. पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाने से। सांप, सांपिन, नाग, नागिन, तेली, तेलिन, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, पुजारी, पुजारिन, बनिया, बनियानी। 7. पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ कोई आ करके। चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया। 8. अन्य शब्द: दूल्हा, दुल्हन, आदमी, औरत, बैल, गाय, पिता, माता, भाई, बहन, साधु, साध्वी। हमने सीखा। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। 1. पुल्लिंग। 2. स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति के सूचक होते हैं और पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति के। वचन: लड़की दौड़ रही है।
लड़कियां दौड़ रही हैं। गाय घास चर रही है। गायें घास चर रही हैं। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि लड़की तथा गाय एक संख्या का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़कियां तथा गायें एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, अर्थात शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। वचन के भेद। एक वचन, बहुवचन। एक वचन से एक वस्तु के होने का बोध होता है, जैसे लड़का, पुस्तक, लड़की, स्त्री आदि। दो, बहुवचन से एक से अधिक वस्तुएं होने का बोध होता है, जैसे लड़के, पुस्तकें, लड़कियां, स्त्रियां आदि। नित्य एक वचन शब्द। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जनता, आग आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, बाल, समाचार, लोग आदि। वचन परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हो तो उसे करने पर एक वचन, बहुवचन। लड़का, लड़के। खिलौना, खिलौने। पंखा, पंखे। मटका, मटके। बच्चा, बच्चे। घोड़ा, घोड़े। डंडा, डंडे। दरवाजा, दरवाजे। कमरा, कमरे। रास्ता, रास्ते। मेला, मेले। लोटा, लोटे। घड़ा, घड़े। कपड़ा, कपड़े। तोता, तोते। बूढ़ा, बूढ़े। ऐसे पुल्लिंग शब्द जो बहुवचन में भी रूप नहीं बदलते। एक वचन, बहुवचन। माली, माली। पैन, पैन। आम, आम। बाग, बाग। सेब, सेब। तख्त, तख्त। संतरी, संतरी। कमल, कमल। मंत्री, मंत्री। आलू, आलू। भालू, भालू। चाकू, चाकू। चाचा, चाचा। दादा, दादा। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में है तो उसे कर देने पर एकवचन, बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें। कलम, कलमें। स्लेट, स्लेटें। खबर, खबरें। बात, बातें। बतख, बतखें। गाय, गायें। बेल, बेलें। जेल, जेलें। बहन, बहनें। सड़क, सड़कें। चप्पल, चप्पलें। नहर, नहरें। रात, रातें। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ है तो उसे कर देने पर एकवचन, बहुवचन। घटा, घटाएं। लता, लताएं। माला, मालाएं। कथा, कथाएं। इच्छा, इच्छाएं। बाधा, बाधाएं। कन्या, कन्याएं। बालिका, बालिकाएं। यदि शब्द के अंत में ई हो तो उसे या कर देने पर एक वचन, बहुवचन। शक्ति, शक्तियां। नारी, नारियां। बेटी, बेटियां। तिथि, तिथियां। राशि, राशियां। कली, कलियां। रानी, रानियां। सब्जी, सब्जियां। छड़ी, छड़ियां। कटोरी, कटोरियां। दवाई, दवाइयां। मिठाई, मिठाइयां। रीति, रीतियां। बुराई, बुराइयां। लड़ाई, लड़ाइयां। शहनाई, शहनाइयां। यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में उ या ऊ हो तो ए जोड़ देते हैं। एकवचन, बहुवचन। ऋतुएं।
वधु, वधुएं। धातु, धातुएं। बहु, बहुएं। धेनु, धेनुएं। वस्तु, वस्तुएं। यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या हो तो उसे या कर देते हैं। एक वचन, बहुवचन। चूहिया, चूहियां। पुड़िया, पुड़ियां। गुड़िया, गुड़ियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। अन्य प्रकार। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम। वह, वे। तुम लोग। यह, ये। थी, थी। हैं। हमने सीखा। वचन से एक या अनेक होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन, दो बहुवचन। कारक। चित्र देखकर समझिए। राम ने रावण को तीर से मारा। इस वाक्य में ने, को से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, जैसे राम रावण तीर मारा। शब्दों के आपसी संबंध बताने वाले शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। किसी वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। क्रम कारक, कारक चिन्ह। एक कर्ता कारक, ने या कोई नहीं। दो कर्म कारक, को या कोई नहीं। तीन करण कारक, से, के द्वारा, साधन के अर्थ में। चार संप्रदान कारक, के लिए, को। पांच अपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में। छह संबंध कारक, का, के, की। सात अधिकरण कारक, में, पर। आठ संबोधन कारक, हे, अरे। एक कर्ता कारक, जो शब्द काम करने वाले का बोध कराते हैं, उन्हें कर्ता कारक कहते हैं, जैसे अक्षरा पढ़ रही है। प्रारंभ ने दूध पिया। इन वाक्यों में अक्षरा और प्रारंभ काम करने वाले हैं, इसलिए ये कर्ता कारक हैं। प्रारंभ के साथ ने कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अक्षरा के साथ कोई कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। दो कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे अब्दुल ने पतंग को उड़ाया। शिकारी धनुष चला रहा है। इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव पतंग और धनुष पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हैं। पतंग के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। धनुष के साथ कोई कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। तीन करण कारक, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं, जैसे आकांक्षा साइकिल से गई। शिकारी ने कबूतर को तीर से मारा। इन वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रियाएं तीर तथा साइकिल के द्वारा की जा रही हैं, इसलिए ये करण कारक हैं। दोनों साधनों साइकिल तथा तीर के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चार संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है, जैसे पिताजी मेहुल के लिए चॉकलेट लाए। सेठ जी ने गरीबों को कंबल दिए। इन वाक्यों में मेहुल तथा गरीबों के लिए क्रियाएं की गई है, इसलिए ये संप्रदान कारक हैं। मेहुल के साथ के लिए और गरीबों के साथ को संप्रदान कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। 5 अपादान कारक, जिस शब्द से किसी के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक होता है, जैसे बालक छत से गिर पड़ा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इन वाक्यों में छत और वृक्ष से अलग होने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये अपादान कारक हैं। इन वाक्यों में से अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 6 संबंध कारक, जिस शब्द का संबंध वाक्य में दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है वह संबंध कारक होता है, जैसे यह आकांक्षा की साइकिल है। यह गौरव का थैला है। इन वाक्यों में आकांक्षा का संबंध साइकिल से तथा गौरव का संबंध थैले से होने के कारण संबंध कारक है। आकांक्षा के साथ की तथा गौरव के साथ का संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। 7 अधिकरण कारक, क्रिया के स्थान को बताने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे बंदर छत पर बैठा है।
पिंजरे में तोता है। इन वाक्यों में छत और पिंजरे शब्दों के द्वारा क्रिया के स्थान का पता चल रहा है, इसलिए ये अधिकरण कारक हैं। छत के साथ पर और पिंजरे के साथ में कारक चिन्ह प्रयोग हुए हैं। 8 संबोधन कारक। जिन शब्दों के द्वारा किसी को पुकारा जाए वे संबोधन कारक होते हैं, जैसे राहुल, नीचे आओ, सैनिकों, आगे बढ़ो। इन वाक्यों में राहुल और सैनिकों का प्रयोग संबोधन अथवा पुकारने के लिए हुआ है, अतः ये संबोधन कारक हैं। इनके साथ संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन